गुड इवनिंग क्लास 12। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं जो आपकी क्वांटिटी और डिफरेंशिटी की है। तो 5.3 का फर्स्ट देख लीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास 2x + 3y = sin x। हमें फाइंड करना है dy dx। फाइंड dy dx, ये फाइंड करना है। हमारे पास ये क्वेश्चंस है 2x + 3y = sin x। हमें dy dx को फाइंड करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। जब इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस हों और आपको dy dx पूछे, यानी कि इम्प्लीट फंक्शन होते हैं। इम्प्लीट फंक्शंस को करने के क्या तरीके होते हैं, आप डायरेक्ट जो इक्वेशंस होती है उसको x के रिस्पेक्ट, ये x है यानी कि डोमेन y रेंज, x के रिस्पेक्ट, डोमेन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो 2 dx अपॉन dx + 3 y के dy अपॉन dx, फिर dx sin x। इसका डिफरेंशिएशन तो 1 + 3 × dy dx ऐसे ही रहेगा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब dy को एक तरफ कर लो, ये 2 पॉजिटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे dy dx फाइंड करना है। इसको मैं एक तरफ कर लूँगा, बाकी तो मैं एक तरफ कर लूँगा। ये आपका देखिए इस टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो क्या करते हैं, ये इम्प्लीट फंक्शन होते हैं। इम्प्लीट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन होती है, अगर यहाँ पे x है वो है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दिया जाता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब मिक्स फॉर्म होती है तो जो यहाँ पे नीचे होता है उसी के रिस्पेक्ट में y होता है, तो y के रिस्पेक्ट में x है तो x के रिस्पेक्ट में करा दीजिए आप। ठीक, तो क्या हो जाएगा dx x³ dx x² dx x y² dx y³ dx 81। ये हो गया। यहाँ पे इसका कर लीजिए डिफरेंशिएशन। क्या होगा, dx की पावर n dx n x n-1, तो x³ है, x³ का मतलब 3x 3-1 3x²। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 3x²। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास क्या है dx² y dx का, ये है। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, और
जो डिफरेंशिएशन फर्स्ट इनटू सेकंड का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्लस फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड। तो यहाँ पे लगा दीजिए एक्स स्क्वायर डी वाई सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू आ गई है। सेम काम इसके लिए आप कर लीजिए। तो ये वाई, ये एक्स, ये वाई स्क्वायर, ये चीज। तो इसको मैं करता हूँ रफ। आपने फॉर्मूला देख लिया, ये भी आपने देख लिया। क्या होगा वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स डी एक्स का वाई स्क्वायर। इसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू आ गई, ये अलग से आप रख लीजिए। इसका कर दीजिए कांस्टेंट टर्म है, जीरो आ जाना। क्यों? डी डी एक्स सी क्या होता है जीरो, यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट मतलब पी क्यू ए बी 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल और एक फंक्शन को छोड़ के, यानी डोमेन है उसको छोड़ के इसका कोई भी है वो जीरो आ जाना है। तो ये तो आपका 3x² हो गया। इसको सॉल्व करेंगे x पर n वाला फॉर्मूला, x पर n x n माइनस 1 2 यानी x² का 2x, तो y इंटू 2x x², ये dy dx ऐसे ही रहेगा, y² इंटू ये 1 x y² का 2y फिर dy dx। y² का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये रेंज है, तो 2y हो जाएगा, फिर y का अगेन करेंगे तो dy dx, जो x पर n का y फॉर्मूला, n y n माइनस 1 2 माइनस 1 1 2y इंटू dy dx अगेन करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। सेम यही 3y² dy dx इक्वल टू 0, क्योंकि चेन रूल क्या बोलता है, जो फंक्शन होता है उसका अगेन करते हैं। ऐसे x होता है dx 1 हो जाता है, और dy dx 1 नहीं होना, इसलिए वो रखा रह जाएगा। बात समझ में आई? ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब dy dx को एक तरफ अरेंज करिए, बाकी को एक तरफ। तो dy dx जितने हैं एक साथ कर लीजिए। क्या है? x² है प्लस 2xy है प्लस 3y² है, 3x² है प्लस 2xy प्लस का y² इक्वल टू 0। ये वैल्यू सारे नोट करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। तो dy dx एक तरफ कर लो, और ये उधर जाके माइनस का 3x² प्लस 2xy
प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर 2xy प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2xy 3y स्क्वायर। ये क्या हो गया, आंसर आ गया आपका। चेक कर लिया जाए 5.3 का 6 माइनस 3 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सही है। ठीक है, अब 7 देख लेते हैं हम लोग। ये मैं रख करता हूँ। स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के फाइंड डी वाई डी एक्स। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ पे इम्प्लीट फंक्शन है डी वाई डी एक्स है। तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो पहले आप x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद सोचते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन स्क्वायर को साइन y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और लिखते भी हैं। ठीक, लिखते भी हैं। और cos एक्स वाई ये हो गया प्लस डी डी एक्स के। अब आपको ये पता है, अभी तो ये आपका क्या होगा, x की पावर n का फॉर्मूला, तो 2 साइन वाई फिर डी डी एक्स साइन वाई का अगेन करेंगे। क्यों, ये तो अभी x की पावर n का फॉर्मूला हुआ, n x n माइनस 1 तो y बचेगा। अब इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं और यहाँ पर cos x का माइनस का साइन एक्स वाई ये हुआ। अब अगेन डी डी एक्स ये वाला फंक्शन होता है एक्स वाई का, अगेन ये कांस्टेंट टर्म है 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे cos एक्स वाई साइन एक्स वाई हुआ, फिर ये एक्स वाई का अगेन, यहाँ पे ये हुआ, इस पूरे का अगेन हुआ, क्यों ये पूरा x हुआ ये का। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब साइन y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन cos x डी डी एक्स cos x का माइनस साइन एक्स। तो साइन x यानी साइन y तो क्या होगा cos y, y का अगेन डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अगर x होता था तो हम x भी करते थे dx अपॉन dx। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में यही चीज बताया कि ये वैल्यू 1 हम लिखते नहीं है बार बार, जब y होता है तो लिखना पड़ जाता है माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका डी डी एक्स एक्स वाई है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला बनना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो y dx प्लस x dy dx।
सेकेंड इंटू फर्स्ट का प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो ये क्या होता है y और x dy dx। इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे इसके जो वैल्यू निकल जाएगी क्या आ जाएगी, y dx प्लस x इंटू dy dx इक्वल टू 0। ये वैल्यू कैसे निकली, फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूले से, सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये मैंने फॉर्म किया। तो कुछ फॉर्मूले आप एकदम टिप पे रखिए तो ये डिफरेंशिएशन बहुत आसान होगा, अदरवाइज बहुत टफ लगेगा अगर आपको फॉर्मूले नहीं सही से आएंगे। और एप्लीकेशन ध्यान दीजिए कैसे किया जाए। फर्स्ट किसको ले रहे हैं, सेकेंड किसको। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा, आपको पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, y हुआ तो sin 2y। इसका मतलब क्या हो जाएगा, sin 2y dy dx। इसको अंदर इंटू कर दीजिए, y sin xy dy dx कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर माइनस x sin xy, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो dy dx को एक तरफ कर लीजिए और बाकी फंक्शन को एक तरफ कर लीजिए। देखिए dy dx sin 2y, यहाँ पे माइनस x इंटू साइन एक्स वाई एक तरफ हुआ, माइनस का y साइन एक्स वाई ये हुआ, dy dx साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स। ये निगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये तो आपको dy dx क्या मिल गया, आपको साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये आपको आंसर मिल गया, देख लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का। देख लीजिए कैसे कैसे किया। यहाँ पे इसको x की पावर n माना गया, n x, फिर ये अगेन किया गया, ये cos x sin x y, cos का माइनस, फिर x y का अगेन किया गया, कांस्टेंट का 0, फिर यहाँ पे x y फर्स्ट इंटू सेकेंड से किया, मैंने आपको बताया, फिर सॉल्व कर लिया।